नमस्कार, मैं उमा रमन सेमवाल एक नए टॉपिक से संबंधित परिचर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और नया टॉपिक है बारुणी यात्रा का महात्म्य। हमारे उत्तरकाशी में जो मुख्य शहर है उसके ऊपर जो बारणावत पर्वत है, जिसको लोग वरुणावत भी कहते हैं, उसकी चैत्रवदी त्रयोदशी वो पंचकोसी यात्रा होती है। पंचकोसी यात्रा का माने ये है कि लोग शहर से होते हुए वरुणा घाटी, जिसमें साड़, गमदेड़ गाँव, ज्ञानजा इत्यादि गांव आते हैं, उनसे होते हुए और इधर बिमलेश्वर महादेव, कंडार देवता के ऊपर संग्राली गांव से होते हुए गंगोरी में असी गंगा पे आते हैं। वहाँ पे उस यात्रा का समापन करते हैं और फिर भगवान शंकर के दर्शन करके, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके यात्रा को संपूर्ण करते हैं। तो मैं इसके पौराणिक महत्व पे आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि बारुणी यात्रा क्यों होती है। बारुणी यात्रा की एक विशिष्ट कथा प्रथमतः तो मैंने बचपन में अपने स्वर्गीय दादाजी पंडित पुरुषोत्तम दत्त सेमवाल जी के मुखारबिंदु से सुनी थी और उसके बाद बृहदकाशी स्तोत्र, एक छोटी सी एक किताब थी जो लगभग 1920 के लगभग बनारस से प्रकाशित थी। उसमें मैंने बारुणी यात्रा का महात्म्य पढ़ा था, तो उसी कथा को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा इस प्रकार से है कि वेदमुखी ब्रह्मा जी की कुदृष्टि अपनी ही पुत्री पे हो गई और ये देखकर भगवान शंकर अत्यधिक कुपित हुए और भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का एक मुख काट डाला। एक मुख काट डाला तो शिव जी पे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजनकर्ता माने जाते हैं और उनका एक शिष्य कट गया तो वो ब्रह्म हत्या के दोषी हो गए शिव जी। अब जब ब्रह्मा जी का सिर काटने के बाद जो ब्रह्म हत्या उत्पन्न हुई, वो शिवजी पर आक्रमण करने के लिए उनकी ओर दौड़ी। तो कहते हैं कि शिवजी संसार के भ्रमण करते रहे लेकिन ब्रह्म हत्या ने शिवजी का पीछा नहीं छोड़ा। आगे आगे भगवान शंकर और पीछे पीछे ब्रह्म हत्या का दोष चलते गए। फाक से शिवजी को ये वारणावत क्षेत्र दिखाई दिया और वो इस पे आ गए, इस क्षेत्र में आ गए। तो कथा का सार ये है कि हत्याहारिणी देवी ने 5 कोस की केर में घेरा लगा के शिवजी को अपने में ले लिया, अपने घेरे के अंदर ले लिया हत्याहारिणी देवी ने। हत्याहारिणी देवी का वर्णन कई प्रसंगों में आता है। जब गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी पे आई और उसके बाद गौमुख गंगोत्री से चलने लगी तो हत्याहारिणी देवी वहां पे भी, हमारे जो धराड़ी से आगे जहाँ पे देवी का मंदिर है उसके बगल में एक हारत्या नामक स्थान है, उस नदी को हत्याहारिणी कहते हैं। कभी दोबारा प्रसंग आएगा उस पर मैं फिर चर्चा करूंगा। तो हत्याहारिणी देवी ने भगवान शंकर को 5 उसके घेरे में ले लिया और ब्रह्म हत्या के स्पर्श करने से या ब्रह्म हत्या लगने से भगवान शंकर की रक्षा की। इसलिए ये पंचकोशी यात्रा होती है। बारणावत के जो पर्वत है
उसमें भगवान शंकर विराजमान हो गए और हत्याहारिणी देवी ने चारों ओर से भगवान शंकर की रक्षा कर ली। तो हुआ क्या कि ब्रह्म हत्या भगवान शंकर को स्पर्श नहीं कर पाई। ये तिथि, जिस तिथि को जाते हैं चैत्रवदी त्रयोदशी के नाम से जानी जाती है, और स्वयंभू भगवान शंकर की परिक्रमा इस यात्रा के माध्यम से की जाती है और इसको ही बारुणी यात्रा कहते हैं। अब बारुणी यात्रा प्रतिवर्ष होती है और हमारे उत्तरकाशी में जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, जो भी इस परंपरा के माध्यम में समझते हैं, वैसे तो कई लोगों ने कई बार की है, लेकिन व्यक्ति का ये उद्देश्य होता है कि जीवन में एक बार जो है इस पंचकोशी यात्रा को कर ले। बारणावत पर्वत पे भगवान शंकर का स्वयंभू लिंग भी विराजमान है। अब स्वयंभू लिंग की चर्चा आ गई है, मैं कई बार कहता हूँ, कुछ लोग स्वयंभू लिंग और सिद्ध पीठों के बारे में बड़ी भ्रांतियां पालते हैं। सिद्ध पीठों के बारे में कभी चर्चा आएगी तो मैं फिर बताऊंगा। स्वयंभू लिंग पे चर्चा कर लेता हूं कि स्वयंभू लिंग और स्थापित लिंग क्या होते हैं। कई विद्वानों से मैंने चर्चा की। स्वयंभू लिंग वस्तुतः उस जमीन को कहते हैं, उस पर्वत को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के साथ ही हुई है, जिसको लिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो प्रकृति नुमा लिंग स्वयं है और उसका जो आधार है वो ये कहते हैं विद्वान लोग कि जिन्होंने शास्त्रों का उतना गहन अध्ययन किया होगा, मैं भी विद्वानों की से सुनी हुई बातें आपको बता रहा हूँ स्वयंभू लिंग के बारे में। स्वयंभू लिंग का जो आधार होता है वो पाताल से लगा होता है और वो पृथ्वी के साथ प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बना होता है। ये तो हुआ स्वयंभू लिंग। और स्थापित लिंग वो होता है जो कालांतर में किसी मनुष्य ने अथवा किसी देवी देवता ने स्थापित किया। जैसे हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा आती है, तो द्वादश ज्योतिर्लिंग जैसे सौराष्ट्र में है, उनके बारे में कहते हैं कि चंद्रमा ने उसको स्थापित किया। केदारनाथ का लिंग है, पांडवों के समय का है, उसकी कथा भी हम सभी लोग परिचित हैं, फिर कभी चर्चा कर लेंगे। वो स्थापित लिंग है और स्वयंभू लिंग प्रकृति के साथ ही विराजमान होते हैं। तो भारत भूमि पे हो सकता है भारत से बाहर भी हो, जब आर्यों की सभ्यता पूरे मध्य एशिया तक फैली थी तो भारत से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर भी कई स्थानों पे, जैसे वाराणसी में भी परिक्रमा होती है तो वहाँ भी स्वयंभू लिंग की अवधारणा है। लेकिन हमारे उत्तरकाशी में तो है, जो बारणावत गिरी है वो भगवान शंकर का स्वयंभू लिंग है, इसलिए उसकी परिक्रमा होती है। और केदारखंड तो ये कहता है कि पूरे जो 33 कोटि देवता है वो इस बारणावत पर्वत में स्थापित है, इसमें उनका वास है और इसलिए इस पर्वत की परिक्रमा होती है। तो ये पर्व बड़ा ही पुण्य प्रदान करता पर्व है और इसकी यात्रा हमारे लोक जीवन की यात्राओं में एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। अब तो मैं देखता हूँ कि शहर से भी काफ़ी लोग जाने लग गए, लेकिन जब हम छोटे छोटे थे तो देखते थे कि बुजुर्ग लोग, जो हमारे स्थानीय गांव के लोग हैं या जवान लोग, वो इस यात्रा को जरूर करते थे। तो वस्तुतः ये भगवान शंकर को समर्पित यात्रा है और ये यात्रा उस उपलक्ष्य में की जाती है जब हत्याहारिणी देवी ने भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या से बचाया था। और ब्रह्म हत्या की कहानी मैं पूर्व में इसी वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। तो भगवान शंकर का ध्यान करते हैं एक श्लोक के द्वारा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितो संचारो पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलम शंभो तवाराधनम। ओम नमः शिवाय। भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में नमन करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं के, कहानियों के या इतिहास के चर्चा पर चर्चा के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस प्रकार की जो हमारी शास्त्रीय परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हैं और इतिहास और संस्कृति का जो हमारा उत्तराखंड का बैकग्राउंड है, मैं समय-समय पर इनको आपके साथ चर्चा पर चर्चा करता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।